आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, रुपया कमज़ोर हो रहा है और एक्सपर्ट्स की माने तो ये 77.5 $1 इक्वल टू, एक समय $1 इक्वल टू ₹1 होता था और आज 77.5 तक ये जा सकता है। अभी 76.97 है। तैयार रहिए, महंगाई आने वाली है। आने वाले समय में दोस्तों अगले 1-2 ही हफ्ते में 15 से 20 रुपए तक दाम बढ़ सकते हैं। तो वैसे ही मीडिया ने फैला दिया है। अच्छा, सरकार एक्साइज ड्यूटी कम नहीं करेगी, सरकार टैक्स बाकी नहीं कम करेगा। वैसे तो पेट्रोल की कीमत अगर आप कमीशन में ला ले तो 36 रुपए तो है, ठीक है। उसके ऊपर सब टैक्स है, स्टेट टैक्स प्लस सेंटर का टैक्स। तो सरकार वो नहीं कम करेगी, सरकार 15 से 20 रुपए आपके दाम बढ़ा देगी। तो अभी पेट्रोल हो सकता है आपको 110-115 में मिले आने वाले समय में। आने वाले 1-2 हफ्ते में ही ये होगा। महंगाई आने वाली है वॉर की वजह से। रशिया ने तो बोल दिया है कि $300 पर बैरल तक तेल के दाम जा सकते हैं। अभी 130 के आसपास है, ठीक है। तो ये हालत होने वाली है। फिलहाल रुपया जो है वो बहुत तेजी से नीचे गिर रहा है एंड दिस इज नॉट ये एक अच्छी न्यूज नहीं है, दिस इज नॉट गुड न्यूज। तो रुपी जो है, रुपी ऑल टाइम लो पे है। अभी $631 बिलियन के पास के करीब हमारे पास फॉरेन रिजर्व्स थे, हम बहुत खुश हो रहे थे। लेकिन अब इन्वेस्टर्स जो हैं अभी $4 बिलियन तो उन्होंने निकाल ही लिए। वो एक एक करके अपना पैसा निकाल रहे हैं और वो सेफ हेवन में जा रहे हैं। भाई देखो, सिंपल सी बात है, भारत में पैसा लगाया लेकिन अब उनको दिख रहा है ना कि भैया हमको रिटर्न तो मिलेगा नहीं। पैसा कमजोर होगा तो क्यों लगाएगा? जाहिर सी बात है ना, आपको ट्रेड तो डॉलर में करना है। आप एक बात बताओ, आप जैसे आप हो, आपको कुछ चीज खरीदनी है अमेरिका से, ठीक है। अब रुपया है आपके पास, है ना। तो अगर रुपया कमजोर है तो जाहिर सी बात है ना, वो चीज महंगे में खरीदोगे बाहर से, क्योंकि ट्रेड तो आपको डॉलर में करना है। तो इन्वेस्टर्स ऐसी जगह पे क्यों पैसा लगाएंगे जहां पे करेंसी कमजोर होती जा रही है, और ये और कमजोर होगी वॉर की वजह से। एक्सपर्ट्स का तो ये कहना है कि एशिया की वर्स्ट परफॉर्मिंग करेंसी बन गया है रुपया इस समय। तो कुछ करने की जरूरत है। क्या आरबीआई पिक्चर में आएगा? अब भाई आरबीआई पिक्चर में आएगा तो वो इंटरेस्ट रेट बढ़ा देगा, पैसा खींचेगा। इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा तो महंगाई थोड़ी बहुत तो बढ़ेगी। पैसा, क्योंकि देखिए मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है, सीआरआर, एसएलआर, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ये लिक्विडेशन प्रोसेस होते हैं, ठीक है। लिक्विडिटी को कम किया जाता है, पैसे को खींचा जाता है या बढ़ाया जाता है। ऐसे ही इन्फ्लेशन कंट्रोल होता है भाई। 4% ±2 के हिसाब किताब रहता है। अभी शायद कितना 5.6% आप देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा, ये टारगेट रहता है, ठीक है। लेकिन अभी तो सब कुछ ठीक चल रहा था, वॉर ने सब बिगाड़ दिया। तो अब ये अनप्रेडिक्टेबल रहा। अनप्रेडिक्टेबल क्या, वैसे तो प्रेडिक्टेबल था ही, सब यही कह रहे थे कि हाँ वॉर तो होने वाली है। तो इसका मेन रीजन दोस्तों सिर्फ इंटरनेशनल क्रूड ऑयल है। इसके दाम बहुत तेजी से ऊपर जा रहे हैं, बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, और यही इसका एकमात्र रीजन है। स्टॉक मार्केट में भी बहुत गिरावट देखने को मिली। पैसा सब खींचेंगे ना, सिंपल। स्टॉक मार्केट से सब पैसा खींचेंगे सारे इन्वेस्टर्स कि भैया हमको नहीं चाहिए। और डॉलर बहुत जरूरी है कि तो दुनिया डॉलर से ही ट्रेड करती है। देखिए, ये सारे लेक्चर्स मैं ले चुका हूं। डॉलर के से रुपए कैसे लिंक्ड है, कैसे पैसा गिरता है उठता है। तेल पे मैंने हजारों लेक्चर लिए, मतलब हजारों तो नहीं, बहुत सारे लेक्चर लिए हुए हैं। उसके बाद बॉन्ड यील्ड, इंटरेस्ट, इन्फ्लेशन, ये बहुत सारे लेक्चर्स मैंने लिए हैं। आप सर्च कर लीजिएगा स्टडी ग्लोस पे, ठीक है। फिलहाल अभी हम सिर्फ और सिर्फ रुपया की बात करेंगे। ओके, सो दिस इज बेसिकली इंपोर्टेड इन्फ्लेशन। बाहर से हम घर की वजह से थोड़ी ना है, घर की वजह से भाई देखो, इट्स ऑल डिमांड एंड सप्लाई। सिंपल, डिमांड सप्लाई का अगर मिसमैच है तो महंगाई बढ़ेगी या घटेगी। जैसे कंसेप्ट है, कंसेप्ट क्या मैं आपको बताता हूं कि अब जैसे मास्क है ना। अब अगर मास्क की डिमांड बहुत ज्यादा है, हर कोई बोल रहा है अरे भाई मास्क दो, मास्क चाहिए भैया, और सप्लाई है नहीं, तो जाहिर सी बात है एक मास्क को खरीदने के लिए 100 लोग होंगे तो इसका प्राइस ऊपर जाएगा। आपने देखा होगा ना कि जब भी आप नए शहर में एग्जाम देने जाते हो, है ना, ऑटो को पकड़ता है, ऑटो ये 2 किलोमीटर तक जाना है, ऑटो बोलता 100 रुपया लेगा। बोला कि अरे भैया 20 रुपया लगता है यहाँ पे, 100 रुपया। कहता ना, आज अपुन के पास डिमांड ज्यादा है ठीक है, और सप्लाई कम है। ओला उबर का देख लो ना, कई बार कुछ
पीक टाइम होता है उस समय उबर आपको बहुत महंगी मिलेगी, डिमांड ज्यादा है सप्लाई कम है, तो जहां ये मिसमैच होगा महंगाई घटेगी बढ़ेगी। यह चीज आप समझ गए, तो यही हो रहा है। लेकिन अब इसमें दो चीजें, या तो घर में हो प्रॉब्लम, अब भारत में तो कोई प्रॉब्लम नहीं, भारत में तो ऑल सेट। अभी कोविड-19 की वजह से प्रॉब्लम थी, वो भी अब धीमे धीमे हम पटरी पे आ रहे हैं। ये बाहर की प्रॉब्लम है, बाहर का वॉर, क्योंकि रशिया भारत, एक तो भारत बहुत ज्यादा डिपेंडेंट डिफेंस में रशिया पे, ऊपर से दुनिया का सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है ऑयल का, गैस का, और जितने भी इंपॉर्टेंट ये रेयर अर्थ मेटल आते हैं ना वो सब रशिया। तो इसीलिए रशिया, बेलारूस और यूक्रेन, ये तीनों ही बहुत जबरदस्त देश है, और ये तीनों की ही वजह से महंगाई बढ़ने वाली है। ओके, तो ये चीजें, तो इसीलिए इसको बाहर का इन्फ्लेशन बोला जा रहा है, इंपोर्टेंट इन्फ्लेशन है ये। दोस्तों आज मेरी डाउट क्लास है 4:30 बजे, ये मेरा मेंटोरशिप प्रोग्राम है जो कि मेरे अंडर ही चल रहा है। इसमें आपको हफ्ते में 5 से 6 लाइव क्लासेस मिलेंगी, 5 तो मिनिमम मिलेंगी ही मिलेंगी। टेस्ट सीरीज आपको हिंदी इंग्लिश में मिलेगी, करंट अफेयर्स आपको मिलेंगे, और सी सैट, ठीक है, ये सब आपको मिलने वाला है, वो भी सिर्फ और सिर्फ 2700 में। 3000 इसका कोर्स है, SED10 कूपन कोड आप अप्लाई करिए, आपको बहुत कम में मिलेगा। अच्छा एक चीज और है, जो यूपीएससी जिन्होंने लिया है, आप सीधा यूपीएससी ले लो 1, 2, 3 साल का, बहुत ही शानदार है। इसमें तो जितने भी इस तरीके के कोर्सेज आते हैं वो फ्री हैं। सी सैट का जो कोर्स है वो सिर्फ आपको 1800 में मिलेगा, 2000 इसका प्राइस रखा है। SED10 आप कूपन कोड यूज करिए, वैलिडिटी आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। तो अब आप देख सकते हैं पार्शियली कन्वर्टेबल रुपी, ठीक है, वही डॉलर के अगेंस्ट कितना रुपी है, ठीक है, कन्वर्टेबल उसी को ही कहते हैं। तो ये ट्रेडिंग, इट वाज ट्रेडिंग एट 76.92 और ये 77.50 तक भी जा सकता है। $1 इक्वल टू, अच्छा अब जैसे नहीं बोलूंगा वो चीज, नहीं बोलूंगा, बिल्कुल नहीं बोलूंगा। पर डॉलर आफ्टर टचिंग 76.96, देखिए इतना नीचे चला गया था। अब ये दिसंबर 2021 से ही इसका गिरना शुरू हो गया था, ठीक है, तब तक तो 71 के करीब था, अब ये लगातार गिरता जा रहा है। इट हैड क्लोज्ड 76.16 ऑन फ्राइडे। इंटरनेशनल फॉरेन एक्सचेंज में रुपी जो है 76.85 अगेंस्ट यूएस डॉलर ओपन हुआ था, फिर उसके बाद 76.98 पे चला गया, रजिस्टरिंग डिक्लाइन ऑफ 81 पैसा, 81 पैसा। फ्राइडे को, ये फ्राइडे से शुरू हो गया था, 23 पैसा, ऐसे पैसे पैसे गिरते 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 ना रुपी गिरता जाता है। रुपया गिरेगा तो भाई सब कुछ बाहर से महंगा हो जाएगा। देखो रशिया ने यही किया, जब 2014 में एनेक्सेशन हुआ, क्रीमिया को एनेक्स किया, तो मार सैंक्शन पे सैंक्शन लगा दिया अमेरिका ने कि एल सैंक्शन, वर्ल्ड ऐसा फेंक दिया सैंक्शन, बरसा दिए सैंक्शन। तो रशिया ने बोला अच्छा बेटा दया, दरवाजा तोड़ और खोल चाइना का दरवाजा। तो रशिया ने उसी समय डॉलर पे डिपेंडेंस घटा ली कि अब तुमसे ही ट्रेड नहीं करेंगे, भाड़ में जाओ भाई, यूरोप और अमेरिका बहुत उछलते हो ना, पूरी दुनिया डॉलर डॉलर, अभी देखो हम चाइना की करेंसी लेके आते हैं, ठीक है। तो वहां से रशिया ने डिपेंडेंस घटाई, चाइना पे डिपेंडेंस बनाई। देखिए वही प्रॉब्लम ना कि अगर एक करेंसी डोमिनेट करती है तो प्रॉब्लम होती ही होती है। करेंसी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अमेरिका इसलिए भी सुपर पावर है क्योंकि उसके पास डॉलर है। कहते ना आज मेरे पास पेट्रोल है, कोविड-19 की वैक्सीन है, और मेरे पास पुतिन है, तुम्हारे पास क्या है? तो बोलेगा मेरे पास डॉलर है। तो डॉलर एक्चुअली इज अ वेरी वेरी पावरफुल करेंसी एंड दैट्स व्हाई अमेरिका इज अ सुपर पावर, कीप दैट इन माइंड। और ये कैसे काम करता है, हाउ इट वर्क्स, मैंने ऑलरेडी एक लेक्चर लिया हुआ है। सो इंडियन रुपी स्टार्टेड वीक दिस मंडे मॉर्निंग एज द डॉलर स्पाइक्ड अलोंग विद द क्रूड ऑयल। दिस, ये क्या, मैं श्रीराम अय्यर ने ये बोला है, ठीक है, सीनियर रिसर्च एनालिस्ट। अच्छा वाई रुपीज डाउन, देखिए रुपी वाई रुपीज क्यों, वो तो समझ ही गए होंगे आप। सिर्फ और सिर्फ इसमें तेल, दैट्स इट, ये कच्चा तेल ही इसमें, कच्चा बादाम आपने सुना होगा, कच्चा तेल इसमें मेन विलन है, ठीक है। अब वही दिक्कत है, आरबीआई क्या करेगा, आरबीआई ही आएगा भाई पिक्चर में। अब आरबीआई इंटरेस्ट रेट बढ़ा देगा, अब इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा आरबीआई वही, तो उसके बाद बैंक्स लोन ले नहीं पाएंगे, बैंक्स लोन ले नहीं पाएंगे तो बैंक को पैसा दे, बैंक अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ा देंगे, तो वहां पे पैसा जो है वो चला गया। मतलब यहां पे जो पब्लिक है वो ज्यादा लोन लेगी नहीं, क्योंकि हाउसिंग, जितनी भी बैंक रिलेटेड चीजें वो महंगी हो जाएंगी, ठीक है, तो पैसा यहां पे रहा। तो इस तरीके से हो सकता है आरबीआई क्या कहते हैं कि कंट्रोल करे, बट प्रॉब्लम यही आएगी ना कि इसमें तो आम जनता पे सीधा सीधा दबाव आएगा। महंगाई का बढ़ना, इन्फ्लेशन का ज्यादा होना, इंटरेस्ट रेट ज्यादा होना, ये रुपये का गिरना सीधा संबंध है आम आदमी से, ठीक है, सीधा संबंध है आम आदमी से, क्योंकि सारी चीजें महंगी हो जाएंगी बस। यूएस डॉलर एंड येन, अच्छा देखिए अमेरिका डॉलर, येन, इनफैक्ट येन जो बाकी एशियन कंट्रीज है, करेंसीज है, दे आर वेरी स्ट्रॉन्गर, ठीक है, दे आर स्ट्रॉन्गर दिस मंडे।
और इन्वेस्टर्स जो हैं उन्होंने अपने डॉलर जो है वो भारतीय मार्केट से निकालने शुरू कर दिए हैं और यहां पे सेफ हेवन में डाल रहे हैं। इट यूजुअली सेल डॉलर इन स्टेट रन बैंक्स टू प्रिवेंट शार्प मूव इन द रुपी विद फॉरेक्स रिजर्व 631.53 बिलियन डॉलर। अब यही बात है, अभी मार्च शुरू, अर्ली मार्च में इतना पैसा था तो आरबीआई के लोग अरे हमारे पास बहुत है फॉरेन रिजर्व्स है, कहीं क्या कर लेगा, हम तो ये डॉलर में तुम कोई बात नहीं कर दो महंगा डॉलर, फेंकेंगे डॉलर। लेकिन उसके बाद इन्वेस्टर्स ने बोला ना भाई ना, वॉर चल रहा है, अपने पैसे निकाले जिसकी वजह से एक्सचेंज रेट में गड़बड़ी आई, मतलब वही फिर जो रुपी है वो अगेंस्ट डॉलर की वजह से महंगा हुआ। सो की कंसर्न इज वेदर द आरबीआई विल बी फोर्स्ड टू एक्ट टू कंटेन इन्फ्लेशन, बस यही चीज है। इंटरेस्ट रेट, अगर इफ इट विल रेज इंटरेस्ट रेट इन द आफ्टरमैथ ऑफ द यूक्रेन क्राइसिस देन डेफिनेटली द बर्डन विल कम टू द जनरल पब्लिक। ये क्या है भाई, बेंचमार्क सो फार द आरबीआई। अच्छा, ये बॉन्ड यील्ड मैंने कई बार बताया है, इसमें मैंने बहुत सारे लेक्चर्स लिए हैं, आप देख लीजिएगा। बॉन्ड यील्ड यार में फिर यील्ड वही इंटरेस्ट कितना मिलेगा, ठीक है ना, इंटरेस्ट कितना मिलेगा, रिटर्न कितना मिलेगा। ओके, बॉन्ड को एक खाली पेपर होता है ना, कि मैं तुमको 100 रुपए दे रहा हूं, एक साल बाद तुमको 110 रुपए मिल जाएंगे, बस। RBI has reiterated its commitment to reviving the economic growth and keeping the policy accommodation. Oil prices soared more than 9%, touching their highest since 2008. 2008 के बाद से ऑयल प्राइसेस सबसे ज्यादा हाई पे है, ये बिल्कुल सही बात है। अभी मैंने बताया ना, युद्ध होता है, युद्ध क्योंकि रशिया एक बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है, ठीक है, तो युद्ध में वो 130 बैरल चला गया, कहां 80 से 130 चला गया है, ठीक है। तो अब आप ये समझिए कि तेल तो महंगा होना ही होना है। फिर उसके बाद ये 130 शायद 146 तक है ये, आई गेस, आप देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा, 146 तक चला गया ये। और ये हाँ ठीक है 130, ये अच्छा ठीक है, नहीं 146 ये 2008 में गया था, सॉरी 146 2008 में गया था। तो अमेरिकन हाउसिंग रिसेशन, वो मैंने उस पर भी लेक्चर लिया हुआ है किस तरीके से वो बबल फटा था। तो अब यहां पे बोला जाता है कि ये 2008 का आर्टिकल है, सॉरी। अब ये उस समय 2008 का क्यों लगा दिया मेरे करेंट राइटर में, लेकिन चलिए मैं आपको इसमें कुछ चीजें बता देता हूं कि भाई डॉलर वीकनेस एंड फंड्स, ठीक है, जो कि मैंने बताया कि अगर डॉलर वीक होगा, आपके फंड्स नहीं होंगे, तो डेफिनेटली भारत के पास फंड्स की तो कमी नहीं है ना, ये सही है। क्योंकि देखिए 2008 का रिसेशन बिल्कुल अलग था, उसमें तो अमेरिका डूबा, पूरा का पूरा आइसलैंड बैंकरप्ट हो गया था रातों रात, ग्रीस के पास पैसा नहीं बचा था। एक्चुअली हुआ क्या था कि अमेरिका के ऊपर सबने पैसा लगा दिया खूब भर भर के कि भाई अमेरिका हमको रिटर्न देगा, और अमेरिका का पूरा मार्केट ही क्रैश कर गया, ठीक है। सब प्राइम क्राइसिस जिसको बोला जाता, लोन बांट के मिले नहीं तो फर्जी फैमिलीज खड़ी कर दी और बबल बर्स्ट हो गया। देखिए यहां पे लोग समझते नहीं है, अल्टीमेट कंज्यूमर तो आप हो ना, तुम ही। अब जैसे बैंक क्या करते हैं, मैंने बैंक को पैसा दिया या मैंने कहीं पे पैसा लगाया कि मुझे उतना रिटर्न आएगा, तो वो जो भी प्रोडक्ट है वो बेचेगा तो आपको ही ना। सपोज कि मैं स्टडी क्लोज हूं, मैं कल पब्लिक हो जाऊं, कंपनी पब्लिक हो गई, सेबी के पास गया, प्रोस्पेक्टस मैंने दिया और उसके बाद मैं पब्लिक हो गया। अब आपने 100 रुपए के शेयर मैंने खरीद लिए, तो मैं अपने प्रोडक्ट किसको बेच रहा हूं, आप ही को तो बेचूंगा, और जब मुझे प्रॉफिट होगा तो उतना पैसा मैं आपको दे दूंगा, फिर शेयर ऊपर जाएगा। लेकिन अगर मेरे पास प्रॉफिट नहीं हुआ, आपने बोला कि नहीं खरीदेंगे, जाओ सिद्धांत अग्निहोत्री, भाग जाओ तुम यहां से, तुम निकल जाओ यहां से, तो फिर क्या होगा, फिर आप अपना पैसा वापस लेंगे, आपको लॉस होगा। और वही चीज है कि मतलब मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, तो वहीं से फिर मार्केट में प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती है। तो यही अमेरिका में हुआ, ठीक है। तो खैर 2008 पे वो पूरा मैंने लेक्चर लिया हुआ है। ओपेक, भाई देखो भैया, ओपेक कंट्रीज जो हैं, अब तो ओपेक +1 है ना, +1, रशिया भी इसका पार्ट है, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि रशिया इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ऑयल, क्रूड ऑयल, ठीक है। तो रशिया भी इसका प्राजाब, ये जो 13 देश +1 गल्फ कंट्रीज इसमें सारी की सारी आती हैं। तो अब ये क्या करते हैं ना, ये डिमांड एंड सप्लाई को पूरा कंट्रोल करते हैं। जैसे अभी इनके ऊपर बहुत आरोप लग रहा था कि जानबूझ के ये सप्लाई नहीं कर रहे, इनके पास है सब कुछ कोविड-19 में, लेकिन जानबूझ के ये बदतमीजी कर रहे हैं ताकि ऑयल प्राइस बढ़े। तभी तो तेल, भाई कोविड में ही तो तेल 100 रुपए तक चला गया था। फिर ये तो यार 2008 के ईरान में भी, हालांकि देखिए ये इस बार भी रेलेवेंट है। देखिए ईरान, भारत जो है वो ईरान से बहुत जबरदस्त व्यापार करता था, लेकिन ईरान पे सैंक्शंस लगे हुए हैं, अमेरिका नहीं लगाए हुए हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से भी न्यूक्लियर फैसिलिटी जो ईरान में है, जो कि आज तक कभी मिली नहीं, जो अमेरिका क्लेम करता है। फिर रिफाइनरी बॉटलनेक, अच्छा यहां पे भी रिफाइनरीज के पास भी बहुत दिक्कतें रहती हैं, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, लेकिन कुल मिला के बात यह है कि रुपए जो है वो डॉलर के मुकाबले लगातार गिरता जा रहा है। तो आज मैं शाम को डाउट सेशन लूंगा, जरूर आइएगा, कोर्सेज को जरूर अवेल करें। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।